स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो पहली चीज एक समझना, इस डाई का मतलब जो DIE है यहाँ मरना नहीं है, इसका मतलब क्या है डाइस। मतलब क्या हो गया, आपने बचपन के अंदर देखा होगा, आपने खेला होगा ना, लूडो खेलते हैं अपन या फिर आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो कुछ इस टाइप का अपना क्या होता है, एक डाइस बोलते हैं इसे, और इसको अपन थ्रो करते हैं, है ना। उसी के बाद तो चलते हैं कि भाई हमारा सांप कितना चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, इस टाइप से। या फिर आपने महाभारत के अंदर देखा होगा, मामा शकुनी होते थे ना, वो क्या करते थे, डाइस को ऐसे थ्रो करते थे, ठीक है। पूरी महाभारत उसी चक्कर में तो हुई थी, समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है वो एक चीज समझना। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए कोई भी एक डाइस होता है, उसके अंदर टोटल कितने फेसेस होते हैं सर, 6 फेसेस होते हैं। ध्यान से समझना, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कौन कौन से, और हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है। दूसरी चीज, हर फेस पे क्या होगा, एक नंबर होगा, इसीलिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ होगा, यहां पर नहीं हुआ है लेकिन यूजुअली होता है, इक्वली, ठीक है। तो याद रखना, इक्वली जो अपना नॉर्मल जो वर्ड यूज होता है, इक्वली लाइकली जो वर्ड यूज होता है, उसका मतलब क्या होता है, हर फेस पे जो नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या होंगे, सेम होंगे। 1 आने के चांसेस उतने ही होंगे जितना 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझना, वो क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है सर, गिवन लिखेंगे। गिवन के अंदर क्या लिखेंगे, द टोटल आउटकम्स या द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आफ्टर, क्या चीज बोलो, वेरी गुड, थ्रोइंग ए डाइस। देखो डाइस को जब थ्रो करेंगे उसके अंदर कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं सर, बना सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, हाँ या ना। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए सर, 6 हो गए। चाहो तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख देना 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उससे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जो बच्चे सारी वीडियोस देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको तो पता है क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर समझा रहा हूं, और आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिख के आना है। याद रखना, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करो या कोई सा भी क्वेश्चन करो तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला जरूर लिखना है, 101%, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कटवाने मार्क्स, नहीं कटवाना, वेरी गुड। तो अब एक चीज देखो, PE क्या होता है, PE का फॉर्मूला सर, PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ outcomes favorable to event upon total number of outcomes, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आप ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन पार्ट, इसका जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है वो देखते हैं। वो क्या कह रहा है, ए प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने नंबर्स हैं सर, 6 नंबर्स हैं। इसमें प्राइम नंबर कितने हैं, पहली बात तो ये होती है कि प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर या तो खुद का या फिर 1 का डिवाइड जाता है। तो 1 का तो देखो सब में जाता है, लेकिन अपन बोले तो सिर्फ उन्हीं का जाएगा, उनके अलावा किसी का नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक नंबर है 1 के अंदर किसका डिवाइड जाता है सर, सिर्फ 1 का जाता है। 2 के अंदर किसका जाता है। अब देखो जो 1 होता है ना, इसको अपन प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। 1 क्योंकि 1 को अपन प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करेंगे। 2 है, 2 के अंदर किसका जाएगा, क्योंकि 1 के अंदर देखो खुद का तो जाएगा हर बार, और 1 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। 2 कौन है अपना, देखो 2 इवन नंबर है, याद रखना, लेकिन ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 2 पूरे प्राइम नंबर सीरीज के अंदर ओनली एंड ओनली इवन नंबर है, कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें से सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कौन है, इवन प्राइम नंबर। तो ये कई बार कहता है एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। उसके अलावा 3 एंड 5, देखो 4 है, 4 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 6 है, 6 में 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड जा रहा है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो गया, टोटल आउटकम्स
फेवरेबल टू ए प्राइम नंबर इक्वल टू, क्या हो जाएगा सर? प्राइम नंबर के लिए हमारे पास में 3 प्राइम नंबर्स आए इस जगह, वो कौन कौन से होंगे सर? 2, 3 एंड 5। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, 1 को प्राइम नंबर कंसीडर मत करना। 1 ऑड नंबर में काउंट होता है, प्राइम नंबर में कभी काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? PE। फॉर्मूला क्या हो गया? प्राइम नंबर आने की जो चांसेस हैं, ठीक है, या फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो कितने हैं सर? 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं सर? 6। सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 2 जा, आंसर क्या आ गया सर? 1/2। मतलब कि P इस जगह चाहो तो लिख लेना P प्राइम नंबर, E की जगह क्या लिख देना? इस जगह आप प्राइम नंबर लिख लेना, ठीक है। या बोर्ड के अंदर भी जब पेपर में करके आओ तो क्या लिखना? इस जगह प्राइम नंबर लिख के आना, प्राइम नंबर इक्वल टू 1/2। क्या आपका फर्स्ट पार्ट हो गया? क्या हो गया? समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार वापस पीछे करके देखना, ठीक है। आ गया तो आप कंटिन्यू करो आगे। तो देखिए, यहां तक अपना काम हो गया। अब अपन देखते हैं सेकंड पार्ट, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। अब एक चीज देखना, वो क्या है कि एक नंबर जो 2 एंड 6 के बीच में है, ठीक है। 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन है सर? 2 एंड 6, उसके बीच में एक तो 3 है, एक 4 है और एक 5 है। समझ में आ गया? कितने नंबर हैं? 3। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू लाइन बिटवीन 2 एंड 6, हाँ या ना? इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर? इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना 3, 4 एंड 5। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कहे ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 की जगह अपन क्या कहते हैं? ए नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। उस केस में 2 एंड 6 दोनों को क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे। समझ में आया? वापस बोल रहा हूं, ए नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। इसका मतलब किसकी बात चल रही है? कौन कौन काउंट होगा? 2, 3, 4, 5 एंड 6। सारे नंबर काउंट हो जाएंगे? हाँ जी सर, हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अपन सबसे पहले तो देखो क्या हो जाएगा। P लाइन बिटवीन, ध्यान लिख देना, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3/6। 3 की टेबल में ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो आंसर क्या आ गया सर? हमारा आंसर आ गया 1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, आ गया ना समझ में? तो अपना इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 2 एंड 6 के बीच में है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 1/2 होगी। सेकंड पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्या? अरे यस और नो बोलो। यस सर, ठीक है। अगर आ गया तो, नहीं आया तो एक बार वापस देख रहे हैं तो कमेंट करके पूछ लेना। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? एन ऑड नंबर, जो मैं थोड़ी देर पहले समझाया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं? देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको एक बार वापस से लिख रहा हूं, चाहो तो आप ध्यान से देखना। वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन। ऑड नंबर क्या बताए थे मैंने? ऑड नंबर सर ऐसे नंबर जो क्या हो? 2 से डिविजिबल नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, हाँ लास्ट वाली टर्म के अंदर भी कंप्लीटली लगा देना, तो उन्हें क्या कहेंगे? इवन नंबर, जो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। समझ में आ गया? तो ऑड नंबर कौन कौन से हो गए? अगर नॉर्मल वे में कहें तो हम सर 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, हाँ या ना? लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में तो सर 1 से लेके 6 के बीच में ही निकालने हैं, तो टोटल आउटकम्स कैसे निकलेंगे? तो देख, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स
टू गेटिंग एन ऑड नंबर। क्या हो जाएगा सर? 3 होंगे। कौन कौन से? 1, एक सेकेंड, 2 नहीं होगा, 2 तो इवन नंबर है ना अपना, ठीक है। 1 होगा और कौन होगा सर? एक तो 1 होगा और क्या होगा सर? 3 होगा और 5 होगा। टोटल कितने नंबर्स हैं? 1, 3 एंड 5। लेकिन अपन इस जगह ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 नंबर्स हैं तो अपन पहले तो इस जगह क्या लिखेंगे? पहले तो इस जगह हम लिखेंगे 3, ठीक है। इस जगह हमने क्या लिखा? 3, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे पॉसिबल जो नंबर है 1, 3 एंड 5। लेकिन याद रखना प्राइम नंबर के केस में हमने कौन कौन से नंबर लिए थे? 2, 3 एंड 5, ठीक है। उस जगह 1 क्यों काउंट नहीं करा था? क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। याद रहेगा? अब देखो, तो इसका मतलब फॉर्मूले के हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा? P n ऑड नंबर इक्वल टू, अब ऑड नंबर क्या होगा ध्यान से समझना। 3 तो अपनी ये चीज हो गई, 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं सर? टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 6, कट करा 3 1 जा, 3 2 जा, इतनी देर से यही आंसर आ रहा है बार बार, 1/2। समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चाहें तो आप बना लेना, नहीं तो आपको और भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से। तो सारे की सारी वैरायटी के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, बाकी के पुराने क्वेश्चंस, एग्जांपल्स या फिर आपके 10th की मैथ्स के अदर चैप्टर्स हैं, तो उन सारी वीडियोस को आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हो, या फिर कॉन्सेप्ट गुरु जो आपने चैनल जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो उसकी प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और एक एक करके सारी चैप्टर्स की वीडियोस को देख लेना। अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस है वहां जाके देख लेना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।